मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम ऑन आ जाइए फटाफट जल्दी जल्दी। लेसन नंबर 4 करेंगे बेटा ज्योग्राफी का। आज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही आसान और मजेदार चैप्टर है। बार बार आप देखते रहते हैं मैप्स। आज हम मैप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एंड इट्स नेम इज मानचित्र यानी कि मैप्स। ओके ठीक है। तो मैप्स जो है, आप सबने मैप्स देखे होंगे खूब अच्छे तरीके से। आप समझते हैं मैप्स की हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्यों होती है हमें मैप्स की आवश्यकता। मैप्स जो हैं हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं बेटा। मैप्स के माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं, पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में, राज्यों के बारे में, शहरों के बारे में, गांव के बारे में, कि कौन सा जो है सड़क कहाँ पर है, कहाँ पर बारिश आ रही है, कहाँ पर वन ज्यादा है, कहाँ पे कौन से उद्योग धंधे लगे हुए हैं, कहाँ पर किस चीज की खाने हैं, कहाँ पर बंदरगाह हैं। बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें मैप से हो जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मैप इतना छोटा सा होने पर भी हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो ये सब क्या राज की बातें हैं, आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और आप इन सारे राज की बातों को जान जाएंगे कि किस प्रकार हम इतने छोटे से मैप के बावजूद हम इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां जो हैं बिल्कुल सही तरीके से उस पर जान पाते हैं। तो आओ बच्चों, आज मेरे साथ जो है आप अपना लेसन 4 स्टार्ट करो और लेसन का नाम है मानचित्र। तो देखो, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हो। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ठीक है कि बेटा ये बता रहा है कि अगर हमारे को पूरे विश्व के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो मैप हमारे लिए उतना जो है, ग्लोब हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर हम किसी छोटे से छोटे भाग का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए मैप ज्यादा उपयोगी होता है। तो सबसे पहला मैप का क्या फायदा है कि हम छोटी से छोटी जगह की भी जो है ज्यादा विस्तार जानकारी के लिए मैप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। बेसिकली मैप क्या होता है, मैप जो है बेटा एक इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो यानी कि एक स्केल यानी कि एक जो है पैमाना इस तरीके से हम माप करके ले लेते हैं जिसके ऊपर हम ड्रॉ करके हम जो है मानचित्र बना लेते हैं कि भाई ये इस जगह का मानचित्र है। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। गोलाकार सतह की बात क्या है, यहाँ पर मैप की ग्लोब की बात कर रहे हैं। मैं ग्लोब जो है वो गोल होता है तो उसको हम ऐसे प्लेन सर्व जो है सपाट करके उसको नहीं देख सकते हैं, जबकि मैप को हम सपाट तरीके से रख करके और उस पर सारी चीजें सही तरीके से लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर जो है पर्वत है, यहाँ पे घर है। इस तरीके से हम मैप में सारी चीजें दिखा सकते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं बेटे, उसके बाद कहते हैं कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो कहते हैं कि एटलस किसे कहते हैं, एटलस कहते हैं कि जब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं, ठीक है, उन सब मानचित्रों को एक साथ हम रख लेते हैं। जब बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है हमारे मैप्स होते हैं उनको हमें एज ए बुक जब उसको इकट्ठा करके उसको यूज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ओके, उसके बाद एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र बेटा, चलो अभी आपको बताते हैं फटाफट। सबसे पहला हमारा फिजिकल मैप मतलब भौतिक मानचित्र, एक ऐसा मैप जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को, इनको दिखाने के लिए जो है हम जो प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप या फिर भौतिक मैप। दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मैप, जिसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, जिसके अंदर होते हैं राज्य, नगर, शहर, गांव, ये चीजें दिखाने के लिए, उनकी सीमाओं को दिखाने के लिए, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को दिखाने के लिए, देशों को दिखाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मैप कहते हैं। जैसे देखो बेटा मेरे पास एक मैप है, ठीक है, ये हमारा कैसा मैप है, देखिए ऊपर हेडिंग डली हुई है। ये भारत का राजनीतिक मैप है जिसके अंदर प्रादेशिक सीमाएं दर्शित की गई हैं और उसके
पड़ोसी देश दिखाए गए हैं। तो इस तरीके के मैप्स को हम क्या कह सकते हैं बेटे, इस तरीके के मैप्स को हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा मैप होता है, ये हमारा राजनीतिक मैप होता है। ओके, और अगर हम बात करें कि फिजिकल मैप किसे कहते हैं, तो फिजिकल मैप जो है यानी कि भौतिक मैप जो है ये होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ये एक हमारा मैप है जो फिजिकल मैप है, जिसके अंदर मैंने दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार की भारत के अंदर जो है मिट्टियों का मैप है। बेसिकली ये कि मिट्टियां दिखाई गई हैं अलग अलग, ठीक है। इस तरीके से ये होता है फिजिकल मैप, जिसके अंदर जो है मैदान, पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, ऐसी चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है। ये होता है इस तरीके से। आगे चलेंगे हम, अगला बात क्या कहता है, अगले कहता है थीमेटिक मानचित्र, यानी कि थीमेटिक मीन्स तो थीमेटिक ही होता है, ऐसे मानचित्र होते हैं जिसमें कुछ विशेष जानकारियां दी जाती है बेटा। किस तरीके की जानकारियां, जैसे सड़क मानचित्र हो गया है, ठीक है, वर्षा हो गई है, वर्षा मानचित्र हो गए हैं, वन हो गए हैं, उद्योग धंधे दर्शाने वाले मानचित्र हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके के जो मानचित्र होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। देखो ये एक ऐप के सामने मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये क्या है, ये भारत का रेल मार्ग दिखाया गया है, इट इज ए थीमेटिक मैप। ओके, ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से जाल सा बना हुआ है पूरा जो है, तो ये किसका है, रेलवे का जाल है। ये क्या है, एक थीमेटिक मानचित्र का आपको एग्जाम्पल दिखाया है मैंने। ओके, अब देखो आगे बेटा, आगे क्या कहते हैं हम, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। नामांकन मतलब उनका नाम रखा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के 3 घटक का मतलब क्या होता है कि 3 कंपोनेंट्स, ये बेसिक जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके आधार पर जो है मैप बनाया जाता है, ठीक है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। क्या क्या है, सबसे पहले देखो दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरा है दिशा यानी डायरेक्शन, और तीसरा है प्रतीक यानी कि सिंबल्स। ओके, तो दूरी, दिशा और प्रतीक, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, इस तरीके से जो है मानचित्र के 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद दूरी, सबसे पहले हम पहले कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, पहले घटक के बारे में बात करेंगे। दूरी क्या कहलाती है, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर